महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व सौम्य और प्रभावशाली है। उनमें गंभीर भावुकता और प्रखर बौद्धिकता का अद्भुत संयोग है। महादेवी ने अपनी रचनाओं में लोगों की महिलाओं के प्रति संकीर्ण और ओछी मानसिकता पर प्रहार किया और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार व शोषण को अत्यंत मार्मिकता के साथ बयां किया। आइए उनके कुछ उदाहरणों को जानते हैं। अर्थ ही इस युग का देवता है। मैं किसी कर्मकांड में विश्वास नहीं करती। मैं मुक्ति को नहीं, इस धूल को अधिक चाहती हूँ। अपने विषय में कुछ कहना पड़े बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि अपने दोष देखना आपको अप्रिय लगता है और उनको अनदेखा करना औरों को। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं, जो साहस के साथ उनका स्वागत करते हैं। कवि कहेगा ही क्या यदि उसकी इकाई अनेकता नहीं पा सकी, और श्रोता सुनेंगे ही क्या यदि उन सबकी विभिन्नताएं कवि में एक नहीं हो सकी। मेरे संकल्प के विरुद्ध बोलना उसे और अधिक दृढ़ कर देना है। पति ने उसका इहलोक बिगाड़ दिया है, पर अब उसके अतिरिक्त किसी और की कामना करके वह परलोक नहीं बिगाड़ना चाहती। गृहिणी का कर्तव्य कम महत्वपूर्ण नहीं है यदि स्वेच्छा से स्वीकृत हो। क्या हम स्त्रियों का जीवन सबका संकट सहने के लिए है? प्रत्येक गृह का स्वामी अपने गृह का राजा है और उसकी पत्नी रानी है। कोई गुप्तचर चाहे राजा का ही क्यों न हो, यदि उसकी निजी वार्ता को सार्वजनिक घटना के रूप में प्रचारित कर दे तो उसे गुप्तचर का अनाधिकार और दुष्टाचरण ही कहा जाएगा। प्रतिवाद के उपरांत तो मत परिवर्तन सहज है, पर मौन में इसकी कोई संभावना शेष नहीं रहती। व्यक्ति समय के आगे कितना विवश है। समय को स्वीकृति देने के लिए भी शरीर को कितना मूल्य देना पड़ता है। कोई भी कला सांसारिक और व्यावसायिक बुद्धि को पनपने नहीं दे सकती, और बिना इस बुद्धि के मनुष्य अपने आप को हानि पहुंचा सकता है, दूसरों को नहीं। एक निर्दोष के प्राण बचाने वाला सत्य उसकी अहिंसा का कारण बनने वाले सत्य से श्रेष्ठ होता है। स्त्री जब किसी साधना को अपना स्वभाव और किसी सत्य को अपनी आत्मा बना लेती है, तब पुरुष उसके लिए महत्व का विषय नहीं रह जाता। भिखारी की आवश्यकता से अधिक मुझे अपनी शिष्टता की परीक्षा का ध्यान था। स्वेच्छा से दी हुई छोटी से छोटी वस्तु मनुष्य का दान कहलाती है, परंतु अनिच्छा से दिया हुआ अधिक से अधिक द्रव्य भी मनुष्य का अधीनता सूचक कर ही समझा जाएगा। कला का सत्य जीवन की परिधि में सौंदर्य के माध्यम से व्यक्त अखंड सत्य है। आज भी हिंदू स्त्री शव के समान निस्पंद है।